आंदोलन को किसी दूसरी दिशा में मोड़ने का काम कर सके या इस आंदोलन को बदनाम करने का कार्य कर सके। तो आप सभी के आशीर्वाद से, समर्थन से निरंतर आज सत्रहवां दिन हो चुका है। इस आंदोलन को चलते हुए आप सभी यहाँ पर समर्थन के लिए पहुंचे, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एक मेरी प्रार्थना और रहेगी कि बीच बीच में कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठ करके आपस में बाइट ना दे, क्योंकि यहाँ का ना फिर माहौल एक ऐसा हो जाता है कि एक तरफ सभी का मुंह हो जाता है, जो वक्त आते हैं उनका ध्यान प्रॉपरली नहीं लग पाता, डाइवर्ट हो जाता है। तो आप नए नए स्थानों से आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं, चाहे बात अपने इसी प्रांत दिल्ली की हो, राजस्थान की हो, पंजाब की हो, हरियाणा की हो, उत्तर प्रदेश की हो, जम्मू कश्मीर की हो, मध्य प्रदेश की हो, बिहार की हो, पूर्वांचल की हो, हर स्टेट, हर राज्य से यहाँ पर व्यक्ति पहुंच रहे अपना अपना समर्थन देने के लिए। हर वर्ग का खिलाड़ी, चाहे क्रिकेट का हो, वॉलीबॉल का हो, बास्केटबॉल का हो, हॉकी का हो, बॉक्सिंग का हो, कबड्डी का हो, सभी प्रकार के खिलाड़ी भी यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी प्रकार से चाहे वो रिपोर्टर हो, मैंने बताया बार बार कि 4-5 दिन पहले एक रिपोर्टर ने तो अपना इससे इस्तीफा ही दे दिया मीडिया से। उसने कहा कि भाई मेरे को कुछ मीडिया की जो चीजें है ना पसंद नहीं आई, कि पहलवानों का प्रॉपरली जो धरना चला हुआ उसको दिखाने से मेरे को मना किया गया कि ऐसी नौकरी मेरे को नहीं चाहिए। उसने इस्तीफा दे दिया नौकरी से। तो वो दिन भी दूर नहीं है, शायद पहलवानों के समर्थन में असहयोग आंदोलन भी दूर नहीं रहेगा यदि हमारी बात नहीं मानी गई। अभी स्टूडेंट आए थे परसों, वो भी खुद बोल रहे थे कि हम असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे कॉलेजों से, स्कूलों से, यूनिवर्सिटियों से, कि हम क्लासों में नहीं जाएंगे, असहयोग आंदोलन पर उतर जाएगी देश की युवा पीढ़ी। चाहे कर्मचारी की बात हो या व्यापारी की बात हो, खिलाड़ी की बात हो, छोटे बिजनेसमैन की बात हो, बड़े बिजनेसमैन की बात हो, डॉक्टर की बात हो, मास्टर की बात हो, सुरक्षा कर्मी की बात हो, वो किसी न किसी बंधन में जरूर हो सकते हैं, लेकिन आत्मा आपकी तरफ है, पहलवानों की तरफ है। आज जब हमने देखा कि लगभग 1-1.5 साल पहले भारत का किसान इसी दिल्ली के बॉर्डर पर था, और आज फिर वही किसान के बेटे बेटी, वही इस देश को खड़ा करने वाले मजदूर हो या कमेरा वर्ग हो, उनके बच्चे यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आएंगे और आप कहेंगे जहां है वो आंदोलन करेंगे। मैं कहीं ना कहीं पीटर्स इंडिया गेट के बाद गवर्नमेंट ने लाया, दोस्तों अपनी प्राण की आहुति क्यों दी, ये मनोर इस पे समझने की जरूरत है। अमृतसर में जालिया बाग वाला हत्याकांड आप लोगों को याद होगा। हाँ, जनरल वो डायर ने फायरिंग करा दिया। दोस्तों आज हम ऑन द टॉपिक बात कर रहे हैं। में जब अमेरिका में कोई आंदोलन चल रहा था तो नो टैक्स, ब्रिजभूषण जैसे अत्याचारी व्यक्ति को सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसके साथ एक छोटी ही बात कहूँगा, एक सोशल मीडिया पर जातिवाद का जहर घोला जा रहा है। हमारे किसी भी खाप नेता या किसान नेता ने कभी भी किसी जाति का प्रयोग, शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यूनिवर्सिटी से रिटायर होके हिंदू हूँ और चंडीगढ़ से स्पेशली इसी बात के लिए मैं आपके पास पहुंची हूँ। से लेके नहीं कर सही कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ 142 ਦੇਸ਼
विचों वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम स्टडी करता है तो साडे देश दियां औरतां 134वें नंबर ते या 135वें नंबर ते पोजीशन है उन्हां दी। ते इस सिचुएशन दे विच असीं देखदे हां कि बाहर साडियां लड़कियां दी की इज्जत होएगी जे साडे घर दे विच उन्हां नूं खवार कीता जांदा है। इसलिए उन्हां दे खिलाफ इस मिनिस्टर नूं जल्दी तो जल्दी इहदी एफआईआर होण दे नाल नाल इहनूं इत्थों जिहड़ा है हटाया जाना चाहिए, तां जो आने वाले जिहड़े बच्चे ने ते लड़कियां स्पेशली अपने आप नूं कंफर्टेबल समझन। इन्ना ही मैं कहना सी। थैंक यू वेरी मच। जीने को मजबूर है, इतना सरल करती है लड़कियां, लगती भी है जब घर से घर की दहलीज पार करती है, निचले पायदान से 1 या 2 ऊपर पाया जाता है। कारण ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट की कमी है, कारण ये है कि हमें अपने गिरेबान में अपने और रेसलर साथियों के साथ मोर्चाबंदी की थी। कमेटी बनी, उनको उम्मीद जगी थी कि न्याय मिलेगा। जब कुछ चीजें मूव नहीं करी तो दूसरी बार बैठना बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। बहुत प्रॉस एंड कॉन्स सोचने पड़ते हैं, लेकिन इन बच्चियों ने और उनके सहयोगी रेसलर साथियों ने सोच समझ के इतना बड़ा कदम उठाया। तो ये कदम केवल उनके न्याय के लिए नहीं था, ये कदम उन्होंने हिंदुस्तान की आधी आबादी, जो महिलाओं की आबादी है, जिनमें जहां तहां जुर्म होते हैं तो वो आवाज भी नहीं उठा पाती हैं, कानून से मदद मांगते हैं तो ज्यादा बेअदबी हो जाती है। दूसरे थे हमारे आदिवासी। जब अंग्रेज जंगलों से आदिवासियों को बाहर फेंक के उस धन संपदा को लूटना चाहते थे तो आदिवासियों ने प्रतिरोध किया और हमारे देश में बहुत बड़े बड़े आदिवासियों की न्याय करने वालों को महिमा मंडित करे। उस हुकूमत को पूरी दुनिया के पैमाने पे मानवता से मुक्ति दिलाएगी। मानवता ने मुक्ति हासिल की उस तरीके की फासिस्टी सरकार से। तो 9 मई का दिन था पूरी दुनिया में ऑब्जर्वेशन का। तो मैं 5 तारीख को जब यहाँ आई थी तो मैंने यहाँ से घोषणा की थी कि 9 तारीख के उस दिन को हम पूरे देश के अंदर अपने रेसलर साथियों के इस आंदोलन के समर्थन के रूप में मनाएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी आईटीयूसी की यूनियनों ने पूरे देश भर के अंदर कोई कोना नहीं छोड़ा है जहां कल प्रदर्शन नहीं किए। और आज के अखबारों में उसकी सुर्खियां छपी हैं कि मजदूरों ने इन रेसलर्स के साथ अपनी एकजुटता जताई। आप ये देखिए, वो अपनी अपनी भाषा में संदेश भेज रहे हैं। कोई तमिल में भेज रहा है, कोई मलयालम में भेज रहा है, कोई बंगाली में भेज रहा है, कोई महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में भेज रहा है, अलग अलग भाषाओं में। आप गिरफ्तारी के लिए, बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए कहेंगे तो अब तो ये गिरफ्तारी होगी ही, लेकिन पूरे देश की आवाम की आवाज बुलंद होने के बाद वो गिरफ्तारी होगी ही, हम आप सब कह रहे हैं। और इसलिए मैं और ज्यादा ना बोलते हुए आपसे केवल यही कहना चाह रही हूं कि हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस पूरा का पूरा मुस्तैदी से इस आंदोलन को समर्थन देने के साथ साथ पूरे देश भर के अंदर उस कैंपेन को आगे पहुंचाएंगे। मैं चाहूंगी हमारे साथी चाहे 2-2 मिनट बोले, जो सेंट्रल लीडर्स आए हैं वो कुछ ना कुछ अपनी बात कह लें। अशोक जी, इंडिया में नहीं है, अब टीवी बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो न होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की कदर करो। सुनिएगा एक बार, चोर उचक्कों की कदर सुनिएगा एक बार अशोक सिंघल जी को। अशोक